और आइए आपको आगे बढ़ते बताते हैं, मुख्यमंत्री धामी का आज पिथौरागढ़ अल्मोड़ा का दौरा है। सबसे पहले सीएम धामी पिथौरागढ़ में देवत गांव जाएंगे, जहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के साथ ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। सीएम धामी मोस्टामानू मेले में शामिल होंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे अल्मोड़ा पहुंचेंगे और धर्मशाला और क्राफ्ट म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नंदा देवी मेले का भी शुभारंभ करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बुधवार को सीएम धामी उत्तरकाशी के स्याना चट्टी पहुंचे। यहां आपदा से नुकसान का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी जगहों को देखा भी, लोगों से मुलाकात भी की। सीएम धामी ने आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो स्याना चट्टी पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर जो लोग प्रभावित हुए हैं उनसे मुलाकात की। एक जन से जाकर देखिए, बातचीत की गई है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया। कल पूरे दिन दौरे पर थे। उत्तरकाशी के दौरे पर स्याना चट्टी पहुंचे थे। आपदा प्रभावित इलाकों का न सिर्फ उन्होंने निरीक्षण किया बल्कि प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की, चर्चा की। यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवाकर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा, तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो आरबीएम जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद वहां झील बन गई थी। झील का पानी अभी भी पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच भागीरथी नदी का बहाव कस्बे की ओर होने से लगातार कटाव बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए हर्षिल में मौजूद पटवारी चौकी को खाली कर लिया गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे अभी भी हर्षिल झील में डूबा हुआ है, लिहाजा उसके लिए भी वैकल्पिक रूप तैयार किया जा रहा है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं रामनगर की खबर, जहां पर क्यारी में उफनती खिचड़ी नदी पर्यटकों ने अपनी कार यहां डाल दी। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। नदी में पानी इतना ज्यादा था कि कार उसमें आधा डूब गई और वहीं बंद हो गई। रास्ता पार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार कैसे इस रास्ते को पार कर पाएगी। ग्रामीणों की मदद से कार को बाहर निकाला गया। कार सवार पर्यटक हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की लापरवाही आप कह सकते हैं कि उन पर भारी पड़ सकती थी यदि समय रहते उन्हें स्थानीय लोगों की मदद नहीं मिलती तो। उत्तराखंड के मौसम का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आज तेज बारिश का अलर्ट है। 4 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, यहाँ पर बारिश का अलर्ट है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रदेश में अवैध मज़ारों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को देहरादून के वन विभाग के नवादा क्षेत्र में अतिक्रमण करके बनाई गई मज़ार को भी ध्वस्त किया गया। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने अवैध मज़ार को तोड़ा और जमीन कब्जा मुक्त कराई। कांग्रेस अक्टूबर से पहले नए जिला अध्यक्ष बनेंगे और पार्टी बूथ को मजबूत करके 2027 का चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सैलजा जहां 2027 में कांग्रेस सरकार आने का दावा कर रही हैं, तो वहीं लंच में सीनियर नेताओं को एकजुट रहने का मैसेज देकर दिल्ली वापस लौट गई हैं। रिपोर्ट देखिए।
1.5 साल बाद देहरादून आई कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा ने 3 घंटे मीटिंग की। पहले सीनियर नेता विधायकों के साथ तो फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष चुनने के लिए तय किए गए प्रत्याशियों के साथ। शैलजा ने साफ कर दिया कि कांग्रेस को बूथ तक पार्टी को मजबूत करने वाले नेताओं की जरूरत है। जिला अध्यक्ष ठीक होंगे तो जिले, ब्लॉक और बूथ में हाल सुधरेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस के 26 जिला अध्यक्ष हैं और सब मिलकर काम करेंगे, तभी 2027 की राह आसान होगी। आने वाले समय में पार्टी मजबूत होगी, हमारे जिला अध्यक्ष बनेंगे, ब्लॉक, मंडल, बूथ, हर स्तर पर पार्टी को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा और सभी लोग मिलकर अपने सुझाव देते हुए पार्टी के इस नए सृजन अभियान में शामिल हों। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी से जहां विधानसभा सीटों के दावेदार अभी से सिफारिश लगाते दिखे, तो नेता विपक्ष यशपाल आर्या की तरफ से दिए गए लंच में सीनियर नेताओं से बात की। यशपाल के मुताबिक प्रभारी के आने से माहौल बदलेगा। वहीं 2027 को देखते हुए जिला अध्यक्षों के साथ क्या प्रदेश अध्यक्ष भी बदलेगा, इस सवाल का जवाब मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने अपने अंदाज में दिया। देखिए, हो सकता है मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया जाए। नहीं, ये मजाक की बात नहीं है। आप मध्य प्रदेश में और अन्य जगह देखिए, हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरीज को भी जिले का अध्यक्ष बनाया गया है, सांसदों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या हंसने की बात नहीं है। हम लोग सिपाही हैं पार्टी के और जहाँ लगाया जाएगा वहाँ काम करेंगे। जब वो हमारे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए आज हमारी प्रभारी श्रद्धा जी आई और निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उनका जो भी दिशा निर्देश होगा, हम सब मिलकर संगठन और विधानमंडल दल मिलकर काम करेंगे। 3 घंटे में विधायकों, सीनियर नेताओं, दावेदारों और कार्यकर्ताओं से मिलकर शैलजा वापस दिल्ली लौट गई। पर जिला अध्यक्ष चुनने के खेल में असली सियासत अब शुरू होगी, जब अपने चहेते को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए बड़े नेता दांव मारेंगे। साथ ही 2027 के लिए प्रदेश की कमान किस नेता के हाथ में होगी, ये भी कांग्रेस के अंदर बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात की है। प्रीतम सिंह ने डीजीपी को ज्ञापन सौंपकर हाल में सामने आए मामलों में तेजी से कार्रवाई की मांग की है। प्रीतम सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत ठीक की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में हत्या, डकैती, लूट, फायरिंग जैसी घटनाएं देखते ये लग रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है। उधम सिंह नगर के किच्चा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां के होम्योपैथी डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचे शख्स ने डॉक्टर और उनकी पत्नी को 2 घंटे तक हाउस अरेस्ट करके रखा। सूट बूट पहना शख्स सीबीआई का नाम लेकर पैसों की डिमांड करता हुआ नजर आया। साथ ही उसने बंदूक भी निकाल ली। देखिए इस पर रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्चा में एक डॉक्टर को धमकी का मामला सामने आया है। आवास विकास के रहने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर गौरांग मोहपात्रा हर रोज की तरह अपने घर में बने क्लिनिक में बैठे हुए थे। इसी दौरान एक व्यक्ति दोपहर लगभग 2 बजे क्लिनिक में घुसा और उसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। जब तक डॉक्टर कुछ समझ पाते तब तक उनका मोबाइल और उसके बाद उनकी पत्नी का मोबाइल उनके कब्जे में ले लिया। डॉक्टर के मुताबिक उस व्यक्ति ने पूछा कि घर और दुकान में नकदी कितनी मौजूद है। जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो वो डॉक्टर और उनकी पत्नी को गोली मारने की धमकी देने लगा। इसी दौरान उस व्यक्ति ने तलाशी लेना शुरू कर दिया। जब मौके से कुछ बरामद नहीं हुआ तो पैसों का इंतजाम रखने की बात कहकर चला गया। सारी जांच कराएंगे, आपका सारी कागज फर्जी है और आपका डिग्री फर्जी है, आपका मेडिसिन भी फर्जी है। तो तुरंत वो हमको सीज कर दिया, मेरा मोबाइल भी ले लिया और पैसा मांगा, 50-60 लाख मांगा, उसको हम ये कर देंगे। और गोली मारने के लिए कोशिश नहीं किया, लेकिन बंदूक था उनका पास और हम डर गए। फिर हमको 2 घंटा सीज कर दिया हमारा घर में करके। फिर लास्ट में थ्रेटनिंग देके गया, आपको ऑफिस आना है और 50 लाख देना है हमको, फिर आपको नहीं तो जेल भेज देंगे। घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। लगभग 2 घंटे तक डॉक्टर और उसकी पत्नी को हाउस अरेस्ट करके रखा गया। घटना के बाद पीड़ित ने किच्चा कोतवाली पहुंचकर लिखित शिकायत दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उनके आरोप अनुसार उसने इनके घर की सर्च भी करी, इनको धमकाया भी
कि संभवतः 10 लाख रुपए की मांग करी और उसके बाद में जो है वो वहां से चला गया। और इनका कहना है कि उनकी और उनकी पत्नी के साथ में इसके द्वारा जो है व्यवहार भी गलत किया गया। हाँ, वो सारी चीजें हैं। 10 लाख इसमें जांच हो रही है, हमारी टीम इसमें लग गई है, सर्विलांस भी हमने इसमें लगा दी है और जल्दी हम लोग इसको अनावरण कर लेंगे। फिलहाल डॉक्टर को धमकी देने वाले इस केस की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। सीसीटीवी में सूट बूट वाले धमकीबाज की जानकारी जुटाई जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस शख्स का असली मकसद क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हरिद्वार में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन गैस प्लांट के पास बड़े पैमाने पर की जा रही घरेलू गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ। गैस प्लांट के पास में बंद पड़ी एक फैक्ट्री में एलपीजी गैस से भरे हुए कैप्सूल से गैस निकालकर कमर्शियल सिलेंडर में भरा जा रहा था। खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टीम ने मौके से 61 सिलेंडर, नोजल और गैस चोरी करने के अन्य उपकरण बरामद किए हैं। अब इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। रानीपुर कोतवाली में कुल 7 लोगों के मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ कराया गया। कालाबाजारी के इस खेल में कैप्सूल ड्राइवर भी शामिल है। बड़े व्यापक स्तर पे वहाँ रिफिलिंग का काम किया जाता रहा है। इसके अंतर्गत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और ये 7 लोगों में 2 ड्राइवर हैं कैप्सूल के। वो कैप्सूल जो कि कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के साथ था उसकी फर्म के अगेंस्ट हुए हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के सीसीटीवी में चोरों की एक हरकत सोशल मीडिया में वायरल है। दरअसल एक मरीज के रुपए वाला बैग चुरा कर जाते हुए ये चोर आपको नजर आएंगे। 2 में से एक चोर कैंपस में बने मंदिर की घंटी बजाकर हाथ जोड़ता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो की खासी चर्चा की जा रही है। राज्य में हो रहे डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट मामले का संज्ञान उत्तराखंड हाई कोर्ट ले चुका है। हाई कोर्ट ने आरबीआई और बैंकों के साथ मोबाइल कंपनियों को पार्टी बनाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस से भी पूछा है कि उनकी ओर से क्या ऐसे मामलों में किया जा रहा है, क्या कोई एसओपी बनी है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस याचिका का स्कोप बढ़ाया है और पीआईएल के तौर पर सुनवाई का फैसला लिया है। दरअसल देहरादून के सुरेंद्र ने याचिका दाखिल करके कहा था कि उनके साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ है और 30,000 रुपए ठग लिए गए, जिस पर अब हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया क्योंकि हमने ये कहा था कि आज 1 महीना हो जाने के बाद भी किसी भी तरह की एफआईआर पे आगे कार्यवाही नहीं हुई है। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए 4 अगस्त की डेट लगाई है, 4 सितंबर की डेट लगाई है और इस रिट को पीआईएल में कन्वर्ट कर दिया गया है और आरबीआई और सारे बैंक्स प्लस टेलीकम्युनिकेशंस को पार्टी बनाने के लिए कहा गया है। बरसात के बीच में कुमाऊं की सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ पर सड़कों का मालिकाना हक क्लियर ना होने के कारण लोग गड्ढे वाली सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। ये हाल कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की सड़कों का है। बरसात के कारण सड़कें छोटी हो या बड़ी गड्ढों से भरी हुई हैं। लोग हिचकोले खाते हुए इसमें चलने को मजबूर हैं। नगर निगम के 60 वार्डों से लेकर शहर से सटे ग्रामीण इलाकों के हाल बुरे हैं। अगर 7 दिन के अंदर सफाई अभियान नहीं करते, रोडों के गड्ढे नहीं भरते, तो नगर निगम के वहाँ पर ही हम धरने में बैठने वाले हैं। हमारी नज़र है इन पर, पूरी नगर निगम पे। तो ये बहुत गलत है। सरकारी तंत्र बिल्कुल फेल हो जाएगा। सारे सरकारी अधिकारी तब तक नहीं जाग रहे जब तक उनको जगाने नहीं जा रहा। मुझे लगता है कुंभकर्ण ने कुछ ऐसा मंत्र दे दिया इनको जो सोए पड़े हैं। हालांकि दूसरी तरफ नगर निगम साफ मान रहा है कि उनके इलाके में कई विभागों के मालिकाना हक वाली सड़कें हैं जो अब नगर निगम के अधीन हैं, जिन्हें बनाने के लिए सरकार से बजट मांगा गया है। 20 वार्ड के आसपास ये नए वार्ड हैं जिसमें कई प्रकार की सड़कें बनी हैं, अलग अलग विभागों से बनी हैं। वो सब अब निगम में आ गई हैं।
तो हमने सरकार से इसमें निवेदन किया है कि उन जो सड़कों की हालत ख़राब है उनके लिए, और कुछ नई सड़कें भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र इसमें जोड़ा गया है, उसमें नई सड़कें बनाने के लिए भी हमने सरकार से आवेदन किया है कि उन सड़कों के लिए हमें धन आवंटित किया जाए। दरअसल हल्द्वानी में तकरीबन 435 छोटी बड़ी सड़कें हैं जिनके मेंटेनेंस की स्थिति अभी साफ नहीं है। कई सड़कें तो एक बार बिल्डरों ने बना दी, लेकिन सरकार ने इसके बाद इसमें दूसरी बार कोई काम नहीं किया। इसी का नतीजा है कि सड़कों का हाल बुरा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने अब राज्य निर्वाचन आयोग से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है कि पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई, जिसकी जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि जो 5 सदस्य गायब हो गए थे उन पर क्या एक्शन अब तक लिया गया, क्योंकि अगर उनको कहीं जाना था तो चुनाव अधिकारी को अपना शपथ पत्र पूर्ण कारण के साथ देना जरूरी था। कोर्ट ने चुनाव ऑब्जर्वर को उनका फेलियर मानते हुए कहा कि जब रिपोर्ट मिली थी तो क्या चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन नहीं लिया। आपको बता दें कि 14 अगस्त को जिला पंचायत चुनाव के दौरान 5 सदस्यों को किडनैप कर लिया गया था, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया और सुनवाई भी की। कोर्ट ने कहा कि भाई तुमने क्या एक्शन लिया, क्या तुम्हारे निर्णय लिया नहीं लिया, क्या होना चाहिए था, कोई निर्णय नहीं लिया। इस संदर्भ का एक उनको ये कहा है कि आप एक एफिडेविट फाइल करिए, मंडे को हम इसको दोबारा कंसिडर करें। अल्मोड़ा के गोलना कनरिया गांव में एक इन दिनों गुलदार दिखने से ग्रामीणों के दहशत में होने की जानकारी मिल रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है, जिसके बाद वन विभाग ने इलाके में पिंजरा भी लगाया और अब देखिए गुलदार कैद हो गया है। देहरादून में पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ अपराधी आसिफ को जिला बदर किया है। गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अपराधी आसिफ को देहरादून जिले की सीमा से बाहर किया गया है। अपराधी आसिफ को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। चोरी और शस्त्र अधिनियम के कई मुकदमे आसिफ पर हैं। पुलिस ने 6 महीने तक जिले में कदम न रखने की उसे चेतावनी दी है। नैनीताल में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है और ये पर्यटन सीजन के दौरान खासा मुसीबत बन जाती है, लेकिन अब इस बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। नैनीताल में भीड़ बढ़ने के साथ सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की रहती है, जिसकी वजह से पहाड़ आने वाले पर्यटकों को जाम के साथ ही कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जल्द ही सरोवर नगरी में पार्किंग की समस्या से पर्यटकों को निजात मिलने वाली है, क्योंकि मेट्रोपोल के 22,000 वर्ग मीटर में अगले सीजन तक पार्किंग बनाने का लक्ष्य है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए गए हैं। साथ ही अंडा मार्केट से चीना बाबा चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण का काम भी होना है। मेट्रोपोल का जो पार्किंग बनना है, सरफेस पार्किंग, उसकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होकर उसमें अभी शासन से धनराशि जारी हो गई है। लगभग 40 करोड़ से वो पार्किंग बनाई जानी है। 700 व्हीकल्स का पार्किंग उसमें रहेगा, 4 व्हीलर्स का, और लगभग 200 2 व्हीलर्स की पार्किंग भी क्रिएट करी जा रही है। दरअसल पार्किंग की कमी के चलते शहर से बाहर ही गाड़ियों को रोक दिया जाता है, जिसके चलते पर्यटकों को परेशानी के साथ घंटों जाम से जूझना पड़ता है। कई टूरिस्ट तो वापस भी लौट जाते हैं। हालांकि मेट्रोपोल में बनने वाली पार्किंग को लेकर कारोबारी भी उत्साहित हैं। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये काम हो, क्योंकि घोषणाएं काफ़ी पहले भी हो चुकी हैं, कई साल पहले से लगातार चल रहा है कि साहब ये हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन बनने में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो ये अशोक पिक्चर हॉल की पार्किंग बन जाए, मेट्रोपोल की बन जाए, जिससे कि ये फ्लैट में कहता हूँ चाहे पूरा ये खेल विभाग को दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 पार्किंग बनने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है आराम मिल जाएगा।
बहरहाल मेट्रोपोल की इस पार्किंग में 700 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग हो सकेगी। मगर सवाल ये है कि क्या मेट्रोपोल पार्किंग अगले सीजन तक तैयार हो पाएगी, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को राहत मिल सके। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। रुड़की से बड़ी खबर, जहां पर प्रवीण वाल्मीकि गैंग के सदस्य को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। रुड़की नगर में पार्षद भी हैं आरोपी हिस्ट्री शीटर। पार्षद पर रुड़की में रहकर गैंग चलाने का आरोप है। सुनहरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। प्रवीण वाल्मीकि इस समय पौड़ी जेल में हैं बंद। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का मामला है।